हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द किरण एकेडमी। आई एम द होस्ट योर सुमित। आज इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे हाउ टू ऑटोमेट एक्चुअल एलिमेंट। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं वो हमने इस प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था, बट आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट यू हैव टू एक्चुअली ऑटोमेट एनी वेब एलिमेंट। तो वो भी हम इस सीरीज के अंदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सेकंड, अगर आपने चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको इसके अलावा और दूसरे कोई लिंक्डइन प्रोफाइल के रिगार्डिंग भी आपको कुछ वीडियोस देखने, क्योंकि क्या होता है कि सर हम तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं बट हमें कॉल्स नहीं आते। ये बहुत सारे सभी स्टूडेंट का ये मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट होता है कि हमें इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिल रहे। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना गाइज, आप अपने लिंक्डइन जो प्रोफाइल है या आपको कोई naukri.com है, आप उसे प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं करते, उसे प्रॉपरली अपडेटेड नहीं रखते। तो अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर देखो एक वीडियो भी हमने उसके लिए दिया है, आपके लिए ये स्पेशली दिया है हमने, रैंक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा उसका डेप्थ से लेके बताया गया है, स्टार्टिंग से लेके कैसे आपके प्रोफाइल को आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे उसको आप हाईलाइट कर सकते हो हमारे रिक्रूटर को या जो भी रिक्रूटर होते हैं उनको। तो ये वीडियो जब भी देख सकते हो तो ये आपको एक बहुत एडवांटेज मिलेगा जॉब लेने के लिए भी या कॉल्स आने के लिए भी। तो चलो आज मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज के ऊपर। यहाँ पर तो अभी तक हमने जो कोड किया था गाइस, क्या किया था, लास्ट सेशन में हमने एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी पढ़े थे कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हमें पूछेंगे हमारे इस सेलिम के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग पहले हमने चर्चा की थी। तो उसके रिगार्डिंग आपने अगर देखा नहीं है वो वीडियो, तो आप इस आई टैग के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेब एप्लीकेशन है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, जो हमारे इन हाउस डेवलपर ही डेवलप करता है, तो उसको क्या करते हैं, इसको ऑटोमेट करते हैं। अब इस अगर आप एप्लीकेशन को थोड़ा देखोगे तो इनिशियली क्या दिख रहा है आपको, एक लॉगिन की स्क्रीन दिख रही है। अब इस लॉगिन की स्क्रीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, मैंने वर्ड यूज किया एलिमेंट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपने वेब एलिमेंट को एक्सेस किया है क्या, वेब एलिमेंट को ऑटोमेट किया है क्या। अब वेब एलिमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द वेब एलिमेंट। तो अभी आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है जेबीके की एक इमेज दिख रही है, ये एक इमेज है। अगेन यहाँ पर जावा बाय किरण ये जो दिख रहा है ये क्या है, टेक्स्ट है। सेकंड, नीचे भी आपको कुछ तक टेक्स्ट दिख रहा है। इसके नीचे अगर आप ईमेल के ऊपर जाओगे तो ये एक सिंपल क्या हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, पासवर्ड है। अब ये सारी चीजें हम जब रेंडर करते हैं, यानी डेवलपर क्या करता है, वो चीजें हमें दिखाता है हमारे एंड यूजर को। तो ये करने के लिए उसने कुछ तो एक एचटीएमएल टैग यूज किया रहेगा गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने ये इमेज मुझे दिखाना है मेरे एंड यूजर को, तो इसके लिए डेवलपर ने क्या यूज किया रहेगा, img नाम का एक टैग होता है, उसके अंदर एक src नाम का एट्रीब्यूट होता है, और इसके अंदर आपका जो भी है src आप मेंशन कर सकते हैं। src का मतलब है सोर्स मेंशन करो, जो इमेज का सोर्स है वो वहां पर उन्होंने मेंशन किया रहेगा। सेम अगर ये जावा बाय किरण ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट दिखाने के लिए डेवलपर ने कुछ तो एक एचटीएमएल टैग यूज किया। अज्यूम कर लेते हैं कि इसने हमें एक h1 टैग यूज किया, फॉर एग्जांपल h1 टैग यूज किया। अब इसके अंदर भी उसने क्या किया, ये जो जावा बाय किरण है ये यहाँ पर लिखा है, यानी जो टैग के अंदर हम जो डिस्प्ले करते हैं ना गाइस, उसे हम कहते हैं कंटेंट। यानी ये h1 टैग यहाँ पर हमने क्लोज किया, यानी ये जो आपको एंड यूजर को हम जो डिस्प्ले करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए कंटेंट, और वो हम HTML लैंग्वेज में अंदर कहते हैं कंटेंट। तो ये कंटेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, इमेज हो, ये टेक्स्ट हो, अगेन ये इनपुट बॉक्स हो, ये जो पासवर्ड का एक अलग से इनपुट बॉक्स है, अदर ये बटन है, तो ये जो पूरा है उसे हम कहते हैं गाइस, वी कॉल्ड इट एज अ वेब एलिमेंट। अगर ये टेस्टर का बंदा रहेगा तो उसे वेब एलिमेंट वो कहेगा, अगर वो डेवलपर बंदा रहेगा तो उसे वो क्या करेगा, उसका एक दूसरा नाम है, उसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट। यानी दोनों का मीनिंग सेम है गाइस, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर HTML एलिमेंट कुछ अलग होता है या वेब एलिमेंट कुछ अलग होता है क्या, नहीं, बोथ आर सेम। अब डेवलपर लैंग्वेज में वो HTML एलिमेंट कहेगा, टेस्टर लैंग्वेज में उसे वो क्या कहेगा, वेब एलिमेंट कहेगा, मीनिंग इज द सेम। ओके, तो ये जो वेब एलिमेंट है, जितने भी आपको
इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको जितने भी वेब एलिमेंट दिख रहे हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है। तो अगेन अब इतना होने के बाद आपको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, ओके तो मुझे बताओ कि डॉम क्या होता है। दैट इज हॉटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो डेवलपर को भी पूछते हैं और ये टेस्टर वालों को भी पूछते हैं। और हमें क्या होता है पता, ओनली फुल फॉर्म पता होता है गाइस, करेक्ट, एम आई राइट? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अंदर बता देना कि यस और नो, क्योंकि देखो बहुत से लोगों को डॉम का फुल फॉर्म पता है बट व्हाट एग्जैक्टली डॉम ये नहीं पता रहता। ठीक है, तो देखो क्या है डॉम का मीनिंग क्या है, सिंपली इनिशियली चलो मैं भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिंपल एक फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द डॉम। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है गाइस, डॉक्यूमेंट। लेकिन उसके बाद ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड एम का मतलब है मॉडल। कोई लोग उसे मॉडल कहते हैं, कोई उसे मॉडल कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, ये क्या है बेसिकली, व्हाट एग्जैक्टली द डॉक्यूमेंट। तो जो डेवलपर होता है, डेवलपर जो डॉक्यूमेंट डिजाइन करता है, यानी जो वेब ऐप यानी वेब पेज डिजाइन करता है ना, तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। यानी आपको अभी ये जो दिख रहा है, पूरा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये नथिंग बट सिंपल डॉक्यूमेंट है गाइस, इट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स है। वेब एलिमेंट्स का मतलब क्या, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट एग्जैक्टली द वेब एलिमेंट्स। वेब एलिमेंट्स देखो यहाँ पर लिख देते हैं, वेब एलिमेंट्स यानी क्या, जो मुझे एंड यूजर को दिखाना है, वो दिखाने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं उसके लिए वेब एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि इमेज है, इमेज को दिखाने क्या है, ये फिर ये भी एक वेब एलिमेंट है। अगेन जावा एक्सप्लेन ये दिखाने के लिए ये क्या है, ये भी उसने कुछ तो वेब एलिमेंट यूज किया, यानी कोई तो एक टैग यूज किया रहेगा। तो ये जो सारे हैं इट इज कॉल्ड अ वेब एलिमेंट। इनपुट हो, बटन हो, ये वेब एलिमेंट। अब इस वेब एलिमेंट को मुझे क्या करना पड़ता है, डेटा एक्सेस करना पड़ता है। यानी डेटा का मतलब क्या, तो फॉर एग्जांपल ये जावा भाई किरण मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे उसे एक्सेस करने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट लेना मैंडेटरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट गाइस हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हम क्या करेंगे, वेब एलिमेंट का हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वेब एलिमेंट, और विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस इट्स मॉडल। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसका क्या करते हैं, मॉडल एक्सेस करते हैं। एंड मॉडल इज नथिंग बट योर डेटा, नथिंग एनी डिफरेंट। बहुत लोगों को लगता है मॉडल यानी कुछ अलग होता है, नहीं भाई डेटा ही होता है। डेटा का मतलब क्या, व्हाट डेटा का मतलब यानी इसके अंदर क्या होता है। अगेन मैं क्वेश्चन ये पूछते हैं बहुत लोग स्टूडेंट मुझसे कि डेटा का मतलब सर क्या। तो डेटा का मतलब जो आपका वेब एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है मान के चलो, अब इस इमेज के अंदर उसका इमेज का सोर्स कौन सा है, ठीक है, उसकी यूआरएल क्या है। अगेन ये जो इमेज हमने जो दिखाई है, रेंडर की है, उसका यहां से एक्स पोजीशन क्या है, ऊपर से वाई पोजीशन क्या है, ये सब कुछ डेटा जो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इसे कहते हैं हम डेटा। और ये जो डेटा होता है ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होता है, जेसन ऑब्जेक्ट होता है। अगर थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे हम तो डेटा का मतलब सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट होता है, बट हमें इतना डेप्थ में सेल में इंटरव्यू में पूछते नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट नॉलेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेटा का मतलब उसकी पूरा लेखा जोखा होता है उस वेब एलिमेंट का। फिर ऐसे जितने भी वेब एलिमेंट होंगे तो सबका सर डेटा हम एक्सेस कर सकते क्या, यस, every data you can access, every web element you can access in your Selenium। तो ये प्रोविजन दिए है। अब ये पूरा तामझाम करने के लिए डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल, फिर इसमें से मुझे वेब एलिमेंट का एक्सेस करो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको मॉडल एक्सेस करो, तो ये कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि डॉम क्या है। आई थिंक आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आएगी कि क्या डॉम है एग्जैक्टली। कभी भी इंटरव्यू को डॉम पूछे तो ओनली लॉन्ग फॉर्म नहीं बताना गाइस, ये पूरा ऐसा डिटेलिंग आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है गाइस, और उसके ऊपर और कुछ डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे भेजना है, तो मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको क्या डाउट है, उसका आपको रिप्लाई मिलता जाएगा। हमारी टीम भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। अगेन अब ये जो हमने देखा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो ये तो समझ में आया सर कि क्या है डॉम, और डॉम के ऊपर वाला डेटा मुझे एक्सेस करना है, हाउ वी कैन एक्सेस दैट थिंग। तो देखो अब सेलेनियम क्या कहता है
कि ये तो एक वेब एप्लीकेशन है, सेलेनियम के लिए सिंपल वेब एप्लीकेशन है, बट इसे एक्सेस करना है तो सेलेनियम कहते हैं कि चलो भाई मेरी एक वेब ड्राइवर की मेथड यूज करो। हमने इसके पहले भी वेब ड्राइवर के अलग अलग मेथड देखी हुई है, आई थिंक, करेक्ट? अगर देखे नहीं तो आप लास्ट वीडियो देख लो, थोड़ा आपको और इंसाइट मिल जाएगा। तो वेब ड्राइवर के चलो एक लिस्ट कर लेते हैं फिर से, थोड़ा एक आपको रिकैप करने के लिए। तो वेब ड्राइवर की कौन कौन सी मेथड है गाइस, चलो बताओ। 1 मिनट वीडियो पॉज करके जस्ट क्या करो, रिकॉल करो और बताओ क्या क्या कौन कौन सी मेथड है। तो पहली मेथड कौन सी है? तो हमारी पहली मेथड है गेट मेथड। चलो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, मेथड का नाम लिखता हूँ, इसके अंदर क्या पैरामीटर वो नहीं लिखता मैं, वो जाके आप वीडियो में देख सकते हो। पहले है गेट मेथड, सेकंड है आपकी गेट टाइटल, गेट टाइटल नाम की एक मेथड है, बराबर। देन थर्ड कौन सी मेथड है हमारी, गेट करंट यूआरएल, यानी आपकी जो करंट यूआरएल है वो करंट यूआरएल आपको क्या करेगी, एक्सेस मिलेगी, करेक्ट। फोर्थ मेथड कौन सी हमने पढ़ी थी, गेट पेज सोर्स। आपको अगर पेज सोर्स एक्सेस करना है किसी भी मेथड का तो गेट पेज सोर्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एटलीस्ट मेथड है हमारी जितनी भी सारी। अब इसमें से हमें पांचवी और एक मेथड पढ़नी है आज के सेशन के अंदर, कि हमें ये जो वेब एलिमेंट है तो ये वेब एलिमेंट एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये एक्सेस करने के लिए हमें एक और एक मेथड दी है, फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट ये एक मेथड दी है। फाइंड एलिमेंट देखो नाम में ही है, फाइंड एलिमेंट। बहुत लोग क्या कहते हैं सर हमें ये याद ही नहीं रहता कि कौन सी मेथड यूज करनी है। तो गाइस हमें यहाँ पर कोई रटना नहीं है, रटोगे तो आप डेवलपर या टेस्टर नहीं बन पाओगे। रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सिंपली क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग का थोड़ा यूज करना है। तो फाइंड एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को सर्च कर रहे हो। एलिमेंट what the element is known as a web element। अब वेब एलिमेंट का मतलब क्या, कि जो भी आप एंड यूजर ने हम दिखा रहे हैं उसे कहते हैं वेब एलिमेंट, करेक्ट। तो ये एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढो, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो वेब एलिमेंट कहां पर है, तो फाइंड एलिमेंट। और उसको हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो एलिमेंट कहां पर है, वो हमें उसे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसका पोजीशन क्या है, कहां पर है, स्ट्रक्चर के अंदर कहां पर है, वो हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो चलो फाइंड एलिमेंट कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। आई थिंक यहां तक आपको वो सारी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी गाइस, ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन डाउट रहेंगे तो आप मुझे क्या करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हो। तो आ जाते हैं हमारे इक्लिप्स के अंदर, सिंपल इसी वेब एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब चलो देखो मेरा जो ये ईमेल है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल भी नहीं, चलो ये जाओ भाई किरण का ही कर लेते हैं। इनिशियली छोटे चीजें से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो जाओ भाई किरण दिख रहा है आपको, ये मुझे क्या करना है, उसका जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको वो एक्सेस करना है। अगर वो एक्सेस करना है तो हमें एक वेब ड्राइवर की मेथड यूज करनी है, और उसका हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नाम की मेथड। देखो गाइस इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पर लिखा है सी और यहाँ पर लिखा है ए। इट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। रिक्वायरमेंट वन पैरामीटर, उसका एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है। कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड है गाइस, देखो जरा यहाँ पर फिर से, बाय। बाय नाम का हम क्या कर रहे हैं, उससे पैरामीटर भेज रहे हैं। बाय ये बेसिकली इंटरनल क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट हम इसको भेज रहे हैं। कोलन करके जो है ये क्या है, बेसिकली इट रिटर्निंग अ वेब एलिमेंट। देखो गाइस जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, कमेंट ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट कोलन वेब एलिमेंट वेब ड्राइवर, ठीक है। अब थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं गाइस, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइंड एलिमेंट ये मेथड है, बाय ये मेरा क्या है, आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, दैट इज अ बाय क्लास। बाय क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट है बाय नाम का। ये रिटर्न क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स अ वेब एलिमेंट। अगेन वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है गाइस। वेब एलिमेंट का मतलब है जो मैंने अभी आपको दिखाया था हमारे एप्लीकेशन के अंदर, इमेज है या कोई इनपुट बॉक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेब एलिमेंट। तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। ये किसकी मेथड है, वेब ड्राइवर की मेथड है, ठीक है। यानी फाइंड एलिमेंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
नीचे अगर आप थोड़ा क्रॉस चेक करोगे यहाँ पर सर और एक मेथड है फाइंड एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर फाइंड एलिमेंट्स नाम की मेथड है। एलिमेंट्स है, प्लूरल्स है, इसका मतलब मल्टीपल वेब एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हमें मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर काम नहीं करना है, ओनली वेब एलिमेंट चाहिए। तो सिंपली फाइंड एलिमेंट ये मेथड यूज करो, ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा। चलो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं इसे कैसे करना है। आ जाते हैं यहाँ पर सिंपली फाइंड एलिमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट मुझे क्या भेजना है, बाय। अब बाय का मतलब है वो एलिमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर कहां प्रेजेंट है, उसका मुझे पाथ एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाय डॉट यहां पर मुझे एक उसकी मेथड यूज करनी पड़ती है, एक्स पाथ, बाय डॉट एक्स पाथ। बाय मैंने क्या बोला था, व्हाट एग्जैक्टली द बाय, बाय इज अ, गाइस बताओ, बाय इज अ मेथड, ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ बाय इज सॉरी बाय इज अ क्लास, और क्लास के ऊपर हम कौन सी मेथड एक्सेस कर रहे हैं, एक्स पाथ। अब कोर जावा अगर आपका स्ट्रांग है तो बताओ मुझे, क्लास के नाम के ऊपर हम अगर मेथड एक्सेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या होता है इंटरनली वो मेथड का टाइप, ठीक है। या आपके लिए टास्क है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है सभी लोगों को। तो बाय डॉट एक्स पाथ, इस एक्स पाथ को हम क्या कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट भेज रहे हैं। क्या आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग, एक्स पाथ एक्सप्रेशन, एक आर्गुमेंट भेज रहे हैं उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और उसका क्या है, एक्स पाथ एक्सप्रेशन। एक्स पाथ एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो उसका एक्स पाथ आपको यहां पर देना पड़ेगा, यानी उस डॉम के अंदर कहां पर वो प्रेजेंट है ये आपको वहां पर उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही मिलेगा नहीं हमें, तो इसके ऊपर जाते हैं हम उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर। मुझे अगर ये जावा बाय किरण एक्सेस करना है तो क्या करना है, अब इसका मुझे पाथ एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम इनिशियल फेज में, देखो गाइस हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से लेके प्रो लेवल के ऊपर जाने वाले इस सीरीज के अंदर। तो थोड़ा बेसिक हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि अगर मुझे ये एक्स पाथ एक्सेस करना है, इसका पाथ एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर इनिशियल बेसिस के ऊपर ब्राउजर का एक्स पाथ ही यूज करेंगे, वी यूज अ ब्राउजर एक्स पाथ। तो देख लेते हैं इसे कैसे एक्सेस करना है। अगर मुझे इस पेज का सोर्स एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एलिमेंट, दिख रहा है यहाँ पर आपको कंसोल दिख रहा है, ये सारी चीज आपको दिख रही है। बेसिकली इसे हम कहते हैं डेव टूल्स, वी कॉल इट एज अ डेव टूल्स। डेवलपर भी उसे डेव टूल्स यूज करता है, डेवलपर बहुत सारा ये यूज करता है, टेस्टर वालों को भी ये यूज करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं हम डेव टूल। तो इस डेव टूल के अंदर जाना है, सिंपली यहाँ पर एक एरो दिख रहा है सभी लोगों को, देखो यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको जो एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने माउस लेके आ गया यहाँ पर, मेरा जावा बाय किरण ये क्या है, सिलेक्ट हो गया। अब इसे क्या करना है, सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है। जैसे सिंगल क्लिक करोगे इस डॉम स्ट्रक्चर के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं डॉम स्ट्रक्चर। इस डॉम स्ट्रक्चर के अंदर आपको जावा बाय किरण ये हाईलाइट होकर दिख रहा है, इस हाईलाइट होकर दिख रहा है। अभी ये मुझे क्या करना है, आई वांट टू एक्सेस इस जावा बाय किरण, इस वेब एलिमेंट को। डेवलपर ने इस वेब एलिमेंट को कौन सा टैग यूज किया, देखो गाइस, बी टैग, बोल्ड टैग यूज किया इसने, ठीक है। अब इसे अगर मुझे एक्सेस करना है तो सिंपली यहां पर आ जाइए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके कॉपी करके क्या लिखिए, कॉपी एक्स पाथ। तो ये आपको यूज करना है, कॉपी, और यहां पर तो थोड़ा आपको विजिबल हो प्रॉपरली, कॉपी, और यहां पर क्या लिखा है, कॉपी एक्स पाथ, ये लिखा हुआ है। तो ये कॉपी एक्स पाथ आपको क्या करना है, लेना है। ये जो हम एक्स पाथ कर रहे हैं वो कौन सा है, इट इज अ ब्राउजर एक्स पाथ, ये हमेशा याद रखो, ये कौन सा एक्स पाथ है, ब्राउजर का एक्स पाथ है। तो चलो ब्राउजर का एक्स पाथ कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी दैट, कॉपी, और जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एक्स पाथ ये मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, क्योंकि अगर इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसका देखो क्या देख रहा है, यहां पर देख लो, एक्स पाथ ये क्या आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, तो इसलिए मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही उसका एक्स पाथ देना पड़ेगा। तो चलो एक्स पाथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं, जस्ट क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा मुझे, व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न्स, देखो जरा, ये मेथड हमें रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो आप क्या करो, उस वेब एलिमेंट को एक वेरिएबल क्रिएट करो और वेब एलिमेंट मेंशन करो। वेब एलिमेंट ये भी एक इंटरफेस है, और यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं
एलिमेंट, वेरिएबल का नाम आपको जो देना है दे दो, मैंने एलिमेंट दे दिया। अब इस एलिमेंट के ऊपर से मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट। जो जावा बाय किरण आपको दिख रहा है वो मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, चलो देखो क्या एक्सेस करना है, पहले वो अंडरस्टैंड करके ले लो। हमें क्या एक्सेस करना है, व्हाट वी हैव टू एक्सेस, जावा बाय किरण, ये एक्सेस करना है। तो हमें वो करने के लिए, ये कंटेंट है बेसिकली गाइस, तो ये एक्सेस करने के लिए लिखेंगे हम एलिमेंट, जो कि वेब एलिमेंट का हमने रेफरेंस बनाया है, उसके ऊपर डॉट करके क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट नाम की उसकी मेथड है। अगर आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न कर रही है, इट रिटर्निंग अ स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। अगेन ये किसकी मेथड है, वेब एलिमेंट की मेथड है। तो ये रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा उससे क्या करते हैं, हम कलेक्ट करके ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग कर लेते हैं और str डेटा लिख देते हैं हम सिंपली, और क्रॉस चेक करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, सीसो करके देख लेते हैं, और str डेटा ये जस्ट प्रिंट करते हैं। अगेन इस एप्लीकेशन को राइट क्लिक, रन, जब एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। यहाँ मैं आउटपुट दे रहा है क्या, जो यहाँ पर आपको जॉब बाय किरण दिख रहा है, ये मुझे मिल रहा है कि नहीं। आ जाते हैं यहाँ पर कंसोल के ऊपर, ये मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। कंसोल के ऊपर अगर थोड़ा हम एक्सपांड करेंगे तो देखो यहाँ पर, सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको जावा बाय किरण दिख रहा है। कंसोल के ऊपर आपको एज इट इज जो टेक्स्ट है वो जावा बाय किरण आपको दिख रहा है। ये हमने जो वेब एप्लीकेशन था, उस वेब एप्लीकेशन के अंदर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने क्या किया, ऑटोमेट किया। अभी फिलहाल हमने ऑटोमेट के लिए क्या यूज किया था, गेट टेक्स्ट ये मेथड यूज किए थे, और गेट टेक्स्ट हमने वो पूरा डेटा रिसीव किया था। अभी यहां तक अगर आपको मेरी नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करो, शेयर भी करो आपके फ्रेंड के साथ। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ऐसे नए नए वीडियोस में लेके आऊंगा, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा देखेंगे। अब के लिए थैंक यू, बाय।